हेलो वृषभ राशि यानी कि टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सितंबर की महीने की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना आप सबके लिए। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके देखेंगे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखेंगे। तो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। सन साइन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन टॉरस में आता है आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपके लिए वैलिड रहेगा। देखो वृषभ राशि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जो मैं देख रही हूँ कि बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। इस महीने में जैसा कि आपको पता है कि दो ग्रहण है 7 सितंबर को होने जा रहा है चंद्र ग्रहण, 21 सितंबर को होने जा रहा है सूर्य ग्रहण, साथ में मरकरी भी रेट्रोगेटेड है। तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है सभी को। 7 से 21 सितंबर तक का बात है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस तो नहीं है बट स्टिल यहाँ पे हमारे आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ पे चेकिंग करना है। गुस्सा बहुत आ सकता है आपको इस महीने में, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करना है। मैरिटल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपके मन में श्रद्धा भक्ति सब कुछ है और आप कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर इतनी हावी नहीं होंगी जितना आप सोच रहे हो। देखो सबसे पहले मेडिटेशन, आपको इस महीने मेडिटेशन की तरफ आप बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस की तरफ अट्रैक्ट रहोगे कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपका ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिखाई दे रहा है टॉरस। तो अगर आप लेट्स से कि आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे, ऑल ऑफ अ सडन इस महीने आपको लगेगा मुझे ये भी करना है, मुझे कोई ट्रैवल पूजा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे रिलीजियस बनना है। ऑल ऑफ अ सडन आप अपने ऑकल्ट साइंसेस में, कई लोग तो टैरो सीखने भी जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट लगेगा आपका कि वो भी मैं थोड़ा ज्ञान ले लेती हूँ। तो उन सब चीज़ों में बहुत ध्यान आपका रहने वाला है, जो कि अच्छी बात है। आप अपनी क्लियरिंग करोगे, अपनी ऑरा क्लींजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने बहुत ज़्यादा। आपके वर्क लाइफ में आपका बिल्कुल ऐसे डोमिनेशन चलेगा। जो भी चाहते हो अपने वर्क लाइफ में, जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा, जो चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ओके, आप बहुत ज़्यादा किसी कन्फ्यूजन में अगर थे या आप थोड़ी परेशान थे तो इस महीने आपको दिखेगा कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो रहा है, परेशानी आपकी दूर हो रही है। तो बहुत मेंटल कन्फ्यूजन था तो वो सब कन्फ्यूजन हटता हुआ दिखाई देगा आपको। ओके, मैं तो ये भी देख रही हूँ कि बिज़नेस वालों के लिए भी, मैं जो चार्ट्स में देख रही हूँ कि बिज़नेस वालों के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा गेंस मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सेकेंड एंड लास्ट वीक आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। तो लास्ट वीक में आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। एंड ऑफ द महीने में मैंने बोला 21 सितंबर के बाद आपके बहुत प्रॉफिट आएंगे। ये महीना थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, अपने दुश्मनों से बचना है टॉरस, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ दुश्मन आपके हैं घर परिवार में जो आपको लाइक नहीं करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा आपकी उनकी मैचिंग सही नहीं बैठती है, तो उनके साथ आपकी कुछ टिफ हो सकती है, कुछ फाइट हो सकती है, तो उससे बचना है आपको। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में मैं बोलूँगी मिड ऑफ द मंथ में बिल्कुल भी निवेश मत करिए इसमें। अगर हो सके तो उसको टालिए, जितना हो सके आप बाद में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, बट अभी बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा आपको। ओके, जितना कैपेसिटी है उतना ही स्पेंडिंग करिए, ज़्यादा स्पेंडिंग मत करिए। किसी फ्रॉड रिलेशनशिप्स में आप फंस सकते हो, कोई अचानक से मैसेज करने लग जाएंगे, हेलो आई लाइक यू, आप बहुत खूबसूरत हैं, इस तरह के फ्रॉड मैसेजेस, चीटिंग वाले इग्नोर करिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें हाँ ये बंदा मेरे को लाइक करता है करके आप बात करने लग गए, चैटिंग करने लग गए, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड
एक बहुत गंदी चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो ये है, इस पूरे महीने में आप स्ट्रेसफुल रहोगे और इंसोम्निया के शिकार बनोगे, रात को नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा प्राणायाम योगा करने के लिए आपको बोला जा रहा है, बिकॉज़ हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो थोड़ा सा ना मैं ये बोलूँगी कि योगा प्राणायाम प्लीज़ करिए, प्लीज़ 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 करिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, वो ये है कि ये जो ग्रहण होने वाला है, इस ग्रहण में आप लोगों का बेसिकली क्या है। इस ग्रहण में जो चंद्र ग्रहण 7 तारीख को जो लगने जा रहा है, अगर आपकी राशि टॉरस है तो कैसे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देखो, लोग ना आपके कार्य क्षेत्र में ना आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं और ये होके रहेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। वो थोड़ा स्ट्रेस आपके लिए हो सकता है। तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें भी दिमाग से निकल सकती है, जैसे आपने सोचा कि इस महीने में मेरे को ये करना है, वो भी दिमाग से निकल सकता है कि अरे ये कैसे भूल गए, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ओके, ऑल्सो मैं ये बोलूँगी पॉलिटिकल चीज़ों से, मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, आपको रिज़ल्ट बुरे नहीं मिलेंगे, बट लेकिन हो सके तो आप अपने आप को थोड़ा सा दूर ही रखिए पॉलिटिकल चीज़ों से, बिकॉज पॉलिटिक्स वाली चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। कुछ कुछ जगह पे लक साबित होगा तो काम चल जाएगा, बट वैसे नहीं होगी। ओके, सो अब देखते हैं टैरो के थ्रू कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, टैरो क्या बोलते हैं आपको इस महीने के लिए, टॉरस एनर्जीज क्या है। वाओ भाई, देखो मैंने आपको बोला था ना कि आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, बहुत, मैं आपको दिखाऊं कार्ड्स की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, बट लेकिन ये 2 कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है टॉरस। तो सितंबर के महीने में यू विल बी लाइक गो गेटर। जो काम आप बैठे बैठे करना चाहते थे, अब आपको लगेगा एक्शन का टाइम आ गया है। तो एक्शन लेते हुए दिखाई दोगे। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि एंड ऑफ द मंथ में आपको फील हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा है, कैसे करें, इतना सारा काम नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करो तो फल की चिंता मत करो। अब मेहनत करते जो आपको ऑटोमेटिकली फल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा टायर्ड हो सकते हो एंड ऑफ द मंथ में, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है यार बहुत काम है, इतना काम हो नहीं रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सर्विस, वाओ, ब्रिंगिंग वैल्यू। देखो आप ना इस महीने बस अपने आप को डाउट मत करिएगा, ओके, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अदरवाइज सर्विस का कार्ड आया है और सर्विस का कार्ड ये बोला है ब्रिंगिंग वैल्यू। सो आप ना इस महीने कुछ ऐसा कर जाओगे ना जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ होगा अगर आपने ये कर लिया तो। बिकॉज इट्स लाइक कि आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस महीने आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टाइम से ना हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं विच इज़ जो हमें इतना हैप्पी तो दे नहीं रहा है, खुशियाँ तो दे नहीं रहा है। तो अभी एकदम से यू विल फील कि ओके दिस इज़ ब्रिंगिंग समथिंग गुड फॉर मी, ये कुछ मेरे लिए कुछ खास चीज़ें लेके आ रहा है, कोई खास मैसेज लेके आ रहा है। तो वो चीज़ इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार आई एम ब्रिंगिंग सम वैल्यू टू माई सेल्फ। तो वो आपको बहुत खुश रखेगा। मे बी कुकिंग इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने। आप मन करेगा कि कुछ खाना बना के लोगों को खिलाया जाए, पकाया जाए, ऐसा कुछ। लेते आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं इस महीने।
देखो लव लाइफ में अगेन मैं बोलूँगी मैरिजेस, जो मैरिज आप किसी, मेरे को लग रहा है आप किसी मैरिज काउंसलर के पास भी जा रहे हो और ऑलरेडी मैरिड हो, तो बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो। और कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादी को ना बचाने की कोशिश करो। मे बी आपकी शादी टूट रहा है, मे बी आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर में वो पैशन एनर्जी नहीं है, वो पैशनेट एनर्जी पार्टनर आपको दे नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, एंग्जाइटी भरे दिमाग में रहेगा। इंसोम्निया, मैंने जैसे बोला इंसोम्निया रहने वाला है। लेकिन आप थोड़ा सा पैशनेट बनना चाहते हो, तो उस चीज़ के बारे में मे बी आप कहीं जाओगे। कई कई लोगों के लिए, मुझे टॉरस वालों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप शायद यू आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ फीलिंग फॉर समवन, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज्ड और थोड़े फेयरफुल रहने वाले हो कि ओके अब क्या होगा, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। लेट्स सी माँ दुर्गा का क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि सितंबर का महीना है, नवरात्रे हैं। सो लेट्स सी माँ दुर्गा आपके लिए क्या मैसेजेस। ओके, माँ भवानी का मैसेज है आपके लिए टॉरस, एंड शी इज सेइंग दैट यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बीइंग रीफोर्स्ड। वाओ, माँ भवानी द गिवर ऑफ लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिमाइंड्स यू दैट पेन इज़ नॉट पनिशमेंट बट प्योरिफिकेशन। तो आपको बोला जा रहा है जो भी पेन से आप गुजर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम से आप अगर गुजर रहे हो अभी इस टाइम में, तो ये चीज़ें आपको प्योरीफाई कर रही है, नलीफाई कर रही है चीज़ें आपके लाइफ में, कुछ नई चीज़ें आ रही है, पुरानी वो कहते हैं ना क्लिनजिंग हो रही है आपकी। सिट क्वाइटली एंड ब्रीथ डीपली रिपीटिंग माँ मेक मी होल अगेन। शांति से बैठ के बस ये बोलिए माँ मेक मी होल अगेन। ये चीज़ आप एफर्मेशंस करिए, यू विल गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज माँ भवानी आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको क्लींस भी कर रहे हैं। तो माँ आपको ये भी बोलना चाह रही है कि इस महीने में आपको एक चीज़ का ध्यान, ये आपको याद रखना है कि जिन लोगों ने आपके साथ लेट्स से धोखा दिया था, या जिन लोगों का आपके साथ नहीं बैठ पाया था कोई भी सिचुएशन, वो लोग अभी आपके लाइफ में नहीं हैं, और कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उस चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे तो माँ का मानना ये है कि वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, सो जो क्लींजिंग हो रही है, जो पास्ट की कुछ चीज़ें अगर बार बार सामने आती हैं, उन चीज़ों को भूलिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, सो ये थी आपकी सितंबर की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई है। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।